हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एग्री अड्डा क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पे। तो जो सॉइल साइंस हम पढ़ा रहे थे उसमें पार्ट 1 में हमने बताया कि सॉइल साइंस होता क्या है, सॉइल साइंस की डिफिनेशन बताया, उसकी ब्रांच क्या है उसको हमने बताया। तो आज हम जो हमारा दूसरा लेक्चर आया है वो दूसरे लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो सॉइल है, सॉइल का निर्माण कैसे होता है। हमने बताया था कि उस दिन बताया था कि सॉइल्स का निर्माण क्या होता है। जब बड़े बड़े चट्टान छोटे छोटे कणों में टूटते हैं तो वो चट्टान जो छोटे छोटे कणों में टूटे हैं तो उन्हीं से हमारी सॉइल का निर्माण होता है। अब हम ये जानेंगे कि जो वो रॉक्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं ना। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जो हमारी अर्थ होती है, जो हमारा अर्थ होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक क्रस्ट होता है, एक मेंटल होता है और एक कोर होता है। ठीक। तो जो हमारी जो सॉइल है, जो हमारा अर्थ है, अगर अर्थ के आप जितने नीचे जाएंगे, अर्थ के जितने अंदर तक जाएंगे तो आपकी ग्रेविटी क्या है, बढ़ती जाएगी। जब ग्रेविटी बढ़ती जाएगी तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो सडनली इंक्रीज करता जाता है। कहा जाता है कि लगभग 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 मीटर अगर आप जा रहे हैं नीचे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना। ये जियोलॉजिकल सर्वे जो बताती है वो बताता है कि अगर आप 32 मीटर अंदर जा रहे हैं सॉइल के अंदर तो 1 मीटर टेम्परेचर पर 32 मीटर के हिसाब से 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब ये है कि हम सॉइल के नीचे जितना जाते हैं उसके अंदर जो सॉलिडिफाइड मटेरियल है, जो कठोरता है वो ज़्यादा है। अगर कठोरता ज़्यादा होगी तभी किसी चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि डेंसिटी का मतलब ही होता है कि मास अपान वॉल्यूम। किसी चीज़ का द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को ही हम डेंसिटी कहते हैं, घनत्व कहते हैं, है ना। तो अब क्या होता है कि जब अर्थ के नीचे दो प्लेट, जो टेक्टोनिक प्लेट होती हैं, जब आपस में टकराती हैं तो उनके टकराने से क्या होता है, मैग्मा और लावा क्या होता है कि सरफेस के ऊपरी सतह पे बाहर निकलता है। जब मैग्मा और लावा सरफेस की बाहरी सतह पे निकलता है तो क्योंकि वो बहुत गाढ़े होते हैं, जो मैग्मा लावा होते हैं इतने लिक्विफाइड मटेरियल भी नहीं होते कि जैसे कि वो तुरंत गिरे तुरंत फैल जाए, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब ऊपर आते हैं, ऊपर आने के बाद तो धीरे धीरे फिर वो क्या होते हैं, मेल्ट करने लगते हैं। मेल्ट करने के बाद फिर धीरे धीरे उन पर क्या होगा, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा, जो हमारी क्लाइमेट है उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। वो धीरे धीरे फिर क्या होता है, सॉलिडिफाइड हो जाती हैं, कठोर हो जाती हैं। कठोर होने के बाद फिर वही बड़ी बड़ी रॉक्स का निर्माण करती हैं। तो मेनली क्या है कि जब हमारे मैग्मा लावा सॉइल की सरफेस पे आती है तो उनके ठंडा होने के फलस्वरूप जब वो कूलिंग हो जाते हैं, वो सॉलिडिफाइड हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, तो हमारे इस अर्थ पे रॉक्स का निर्माण करते हैं। अब रॉक्स का वेदरिंग होता है। वेदरिंग मीन्स अपक्षय होता है। वेदरिंग का सीधा मीन्स ये होता है डिसइंटीग्रेशन एंड डिकम्पोजिशन, मतलब कि उनका छोटे छोटे कणों में टूट जाना, उसी को कहते हैं डिसइंटीग्रेटेड। डिसइंटीग्रेशन होता है जब रॉक्स का, तो जब रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होगा तो जो बड़े बड़े रॉक्स होंगे वो छोटे छोटे रॉक्स में टूटेंगे। अब जब छोटे छोटे रॉक्स में टूटते हैं तो मतलब कि बड़े ऊपर से टूटते हुए नीचे की तरफ आते हैं, तो जो रास्ते में मिलते हैं उनको भी और तोड़ देते हैं। इस प्रकार से अगर टूटते रहते हैं, विंड की वेलोसिटी बहुत तेज़ी से हुई थी, एक स्थान पे दूसरे स्थान पे गए, तो एक ठू यहाँ से मान लीजिए एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो ना ये वाला आया, इस पे बीट किया, इसको भी और तोड़ेगा, फिर ये वाला दूसरे पे जाएगा, इसको बीट करेगा। तो इस प्रकार से ये तोड़ते हुए आपस में चले जाते हैं। अगर पानी की वेलोसिटी बहुत तेज़ी से, जैसे पानी के साथ ये मूव कर रहे हैं ऐसे तेज़ी से, जितनी स्पीड विंड पानी की वेलोसिटी होगी, स्पीड होगा, उतनी तेज़ी से रॉक्स का डिसइंटीग्रेशन होगा। तो अब ये जैसे आपस में एक दूसरे से टकराए तो टकराने के बाद ये छोटे छोटे कणों में टूट जाएंगे। तो ये बहते बहते तो फिर जो हमारी सॉइल का ग्रुप आता है उसमें कोर्स सैंड, सिल्ट, क्ले, यानी 5 से 2, 5 से 2, फिर 2 से 0.2, फिर 0.2 से 0.2, फिर 0.002 से लेस होता है, मानी क्ले का निर्माण होता है। तो पहले कोर्स सैंड, फिर सैंड, फिर सिल्ट, फिर क्ले, इस प्रकार से हमारी सॉइल का निर्माण होता है। तो ये एक हम छोटी सी आइडिया हमने बता दिया है आपको कि हमारी जो रॉक्स साइकिल है, जो रॉक्स बनने का प्रोसेस है वो साइक्लिक फॉर्म में हमने बताया कि पहले तो हम रॉक्स क्या जानते हैं कि रॉक्स इज़ अ ग्रुप ऑफ मिनरल्स, जो ढेर सारे मिनरल्स हैं, अगर उनके समूह को हम कहा जाए तो रॉक्स कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि आफ्टर द एक्सप्लाइटेशन ऑफ मैग्मा एंड लावा outer the surface of earth, they are cooling and solidified, it form the rocks।
मतलब कि वो मैग्मा लावा जब सॉइल की सरफेस पे आती है, सॉलिडिफाइड होती है, कूल्ड होती हैं, तब वो रॉक्स का निर्माण करती है जिसमें बहुत सारे मिनरल्स मिले होते हैं। जब वो छोटे छोटे कणों में टूटते हैं तो वो मिनरल्स का निर्माण करते हैं। ठीक, और मिनरल्स क्या होते हैं? और मिनरल्स इज अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट, जो एलिमेंट्स होते हैं उनके समूह को हम मिनरल्स कहते हैं, है ना। तो छोटे छोटे भागों में बता दिए कि मास ऑफ मिनरल्स कॉल्ड रॉक्स, मास ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड मिनरल्स। अब ये हमने थोड़ी सी साइकिल बना दिया है। देखिए लिख इसलिए देते हैं पहले से, क्योंकि लिखने में हमारा जो समय होता है वो पहले से ही चला जाता है, तो बाद में लिखते वक्त समय उतना वेस्ट नहीं होता। तो इससे लिखने से थोड़ा सा समझाने में भी आसानी होती है। तो जैसे अब देखिए हमने बताया कि मैग्मा बाहर आया, सॉइल की सरफेस पे आया। अब देखिए सॉइल की सरफेस पे आने के बाद इसकी कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन हुआ, मतलब ठंडा हुई और कठोर हुई, तो ये इग्नियस रॉक्स का निर्माण करती है। वैसे हमारी जो रॉक्स होती हैं मेनली 3 टाइप की होती हैं। जो हमारी रॉक्स होती हैं वो मेनली 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज इग्नियस रॉक्स, सेकंड इज सेडिमेंट्री रॉक्स, थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये जो हमारी इग्नियस रॉक्स है, इग्नियस रॉक्स मतलब कूलिंग और सॉलिडिफाइड हुआ, तो ये इग्नियस रॉक्स का निर्माण करती हैं। अब इग्नियस रॉक्स अगर फिर ये मेल्टिंग और हीटिंग होगी इस पर, मतलब इसको फिर और गर्म और हीट किया जाएगा, मतलब मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा, लगभग 5,000 के आसपास मान लीजिए, क्योंकि ये जो रॉक्स इतने जल्दी हीट नहीं होंगे, तो हीटिंग करेंगे या मेल्टिंग करेंगे तो फिर ये मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब फिर कह रहा है कि इग्नियस की जब वेदरिंग होगी, जो इग्नियस है बड़े बड़े रॉक्स हैं उनका वेदरिंग होगा, तो ये सिल्टेशन बता रहे थे कि बड़ा वाला रॉक्स छोटे में, फिर उससे छोटा, फिर सिल्टेशन हुआ, फिर एकोमोडेशन होगा, मिलेंगे, एग्रीगेशन होगा, सीमेंटिफिकेशन होगा, मतलब सीमेंटीकरण मतलब एकत्रीकरण होना, कि जो लार्जर जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं वो कलेक्ट होकर के एक लार्जर मॉलिक्यूल्स का निर्माण करते हैं, उसको सीमेंटेशन या एग्रीगेशन कह दीजिए। फिर सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण करते हैं। फिर फाइनली सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण करते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक्स को फिर अगर हीटिंग और मेल्टिंग किया जाए तो ये मैग्मा में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर हम वेदरिंग से डायरेक्ट मेटामॉर्फिक में चले जाएँ तो हीटिंग और मेल्टिंग करने के बाद हम मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण करवा सकते हैं। तो एक बार फिर से देखिए कि मैग्मा ठंडा हुआ और कूल्ड हुआ, ठंडा हुआ और कठोर होने के बाद इग्नियस रॉक्स, फिर अगर इग्नियस रॉक्स को हम हीट करेंगे तो वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। इग्नियस रॉक्स की वेदरिंग होगी, वेदरिंग के बाद सिल्टेशन होगा, सिल्टेशन के बाद सीमेंटेशन होगा, उनका एकत्रीकरण होगा कणों का, फिर वो सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री मतलब सेडिमेंट मतलब अवसाद, अवसाद किसके? इसके, है ना। जैसे सपोज दैट कि आप आटा घर में होता है, तो आटे को जब हम सीव से उसको मतलब उसको ऐसे ऐसे करते हैं, उसको निकालते हैं, उसमें देखते हैं कि आप जो वो जो हमारे जो बहुत फाइनल पार्टिकल्स होते हैं, जो बहुत माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं आटे के, वो नीचे की तरफ चले जाते हैं। जो बहुत बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं, ऊपर होते हैं, तो वो क्या होते हैं, एक प्रकार के अवसाद होते हैं, सेडिमेंट होते हैं, जो उससे बनकर बना है या उसी का अवशेप है। तो यहाँ पे इग्नियस रॉक्स का वेदरिंग होता है, सिल्टेशन, सिल्टेशन के बाद सेडिमेंट्री यानी अवसाद चट्टान का निर्माण करेगा, फिर मेटामॉर्फिक मतलब कायांतरिक चट्टान, रूपांतरित चट्टान का निर्माण करेगा, फिर ये फाइनली हीटिंग और मेल्टिंग होगा तो मैग्मा निर्माण करेगा ना। दिस इज द ऑल अबाउट द रॉक फॉर्मेशन। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, हम उस पर बताएंगे रॉक्स के बारे में, टाइप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। जो मिनरल्स और रॉक्स है वो कितने टाइप्स के होते हैं, क्योंकि रॉक्स जब टूटेगा तो मिनरल्स, मिनरल्स टूटेगा तो एलिमेंट्स, फिर वही एलिमेंट्स हमारे पौधे को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं ना। तो अगली वीडियो जो आएगी हम उस पर बताएंगे कि टाइप ऑफ रॉक्स कितने टाइप्स के होते हैं और रॉक्स की क्या क्या स्पेसिफिक विशेषता होती है उसके बारे में, और इनका जो रॉक्स है, मिनरल्स है, उनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, मिनरल्स क्या क्या होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट योर रॉक एंड इट्स फॉर्मेशन। ठीक, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले जो नए वीडियो का इन्फॉर्मेशन है आपको जल्दी से मिल जाए ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू भैया।